हबीबुल्लाह सयारी जो हैं, ही हैज़ सर्व्ड एज अ नेवी ऑफिसर, रेयर एडमिरल ये हैं, और उसके साथ साथ ये कमांडर रहे हैं ईरान के नेवी के, और इसके साथ साथ डिप्टी रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी के भी, और इसके साथ साथ उन्होंने मरीन कमांडो के तौर पे ईरान इराक वॉर में हिस्सा भी लिया है। मीनवाइल जब ये हमें कंफर्म होती है मज़ीद इत्तलात, हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे। अब सीनियर तज़कियाकार एहतशाम उल हक साहब, एहतशाम साहब, अभी ये खित्ता पाक भारत जंग से उठा ही था कि अब एक और जंग इसको अपनी लपेट में ले रही है। योर इनिशियल थॉट्स ऑन इजराइल अटैकिंग ईरान? देखिए, बुनियादी तौर पे तो फैसल ये बात सबको समझ आती है कि ये पिछले 10 दिन की अगर डेवलपमेंट्स को देखें तो ये पता लग रहा था कि इट हैड टू हैपन। ये कोई सीक्रेट चीज नहीं थी, और बाकायदा ईरान की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। तो ये तो तय है कि ये इजराइल का प्लान था। कितनी अमेरिकन कनाइमेंट्स थी नहीं थी ये एक डिबेटेबल है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि पूरी आशीर्वाद अमेरिका की हासिल थी सब कुछ करने में। अब देखें, दो चीजें बड़ी अहम है सारे मामले में। पहली तो बात है, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को वॉच कर रहे हो, आई एम श्योर कि सारी दुनिया इस वक्त कर रही है, तो यही कहा जा रहा है कि अभी तक जो नुकसानात हुए हैं उनकी अपनी जगह, लेकिन क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज दे आर इन डीप अंडरग्राउंड, तो उनको इतनी आसानी के साथ टारगेट करना मुश्किल होगा, अगर 6-7 बड़ी जगहों पर उन्होंने हमला किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डेस्परेशन आप फैसल देख रहे हैं ऑन द पार्ट ऑफ इजराइल और अमेरिका, वो ये है कि ये 90% ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम जो है ना वो हासिल कर लिया है। अब दे आर क्लोज टू डेटोनेटिंग देयर बॉम्ब। ये 10% रह गया। इससे पहले कि वो हो तो ये फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन वो बताती है कि इन्होंने करना ही करना है। और दूसरी बात है, ये आप देख लें, डे 1 से ही शादियां हो रहा है। आपको याद है 81-82 में इराक के लिए फ्रांस ने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया था वो समंदर में इजराइल ने तबाह कर दिया था जब लेके जा रहा था। ये तो आपको और मुझे अल्लाह का बड़ा एहसान शुक्र करना चाहिए कि हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया, बावजूद इस बात के पहली अफगान वॉर हो रही थी। और CIA के डीक्लासिफाई पेपर ये बताते हैं कि हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान एटमी धमाका बॉम्ब बना रहा है, लेकिन हम खामोश ये इसलिए कि हम अपनी 100 साल की बड़ी जंग रूस के साथ लड़ रहे थे। अगर हम उस वक्त छेड़ते पाकिस्तान को तो हमारी ये जो ईरान को शिकस्त, अपना रूस को शिकस्त देनी थी, ये नहीं होना था। उसके फौरन बाद आपने देखा जब जंग बंद होगी तो प्रेशर अमेंडमेंट, सिगमेंटमेंट अमेंडमेंट हम पे सारी लागू हो गई थी। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम ये एक न्यूक्लियर पावर ने हमें बना दिया है। बाकी जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ये मैयर रिस्पॉन्स हो, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कितना बेहतर कर सकेंगे मेरा नहीं अपना ख्याल, माजत के साथ देखे ना उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी एक कद तक है। हाँ, ये मानते हैं सारी दुनिया के ये बहुत बड़ा उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज तो किया गया है। अब वो क्या करेंगे, किस तरह रिएक्ट करेंगे, मेरा नहीं ख्याल के इतना को भरपूर कर सकते हैं कि वो वाकई जिसको हम कहें कि कोई जवाब देने की पोजीशन में होंगे। अब ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये साजिया कहना कि हम इसराइल के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, तो ये तो आप देख लें कि उन्होंने करना ज्यादा वो जो कर रहे हैं ना कि जी इराक में जो अमरीकी न्यूक्लियर अपना ये जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उन पे वो हमला कर सकते हैं, कोई ड्रोन छोटे मोटे मार सकते हैं, लेकिन इसराइल तक पहुंचना, इसराइल को जख्म पहुंचाना अपरेंटली तो मुश्किल लगता है। हाँ, अब जो अगली बारी है ना, मैं एक सिविलियन के होते हुए कह सकता हूँ कि अगली बारी में हम भी हैं, ईरान अपना, सऊदी अरब भी है, इराक अपना, UAE भी है, कतर भी है। ये खास तौर पे 3 मिडिल ईस्ट के ममालिक को देखना चाहिए कि मिडिल ईस्ट का नक्शा हिंदुस्तान अपना इजराइल चेंज करने के चक्कर में है। और दुनिया जो है ना, अमेरिका जो है ना, न्यू न्यूक्लियर जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वो बनाना चाह रहे हैं इसको अपना इजराइल को। तो ये नहीं लगता कि ये काम थमेगा और ये काम बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि ये सारा एक कनाइमेंस है हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ लड़ना। हिंदुस्तान का पहलगाम के वक्त जो है ना वो इजराइल के मिलिट्री एडवाइजर का श्रीनगर में आके बैठ जाना, कई लोग तो कहते हैं कि बाकायदा सारा कुछ किया ही उन्होंने था, ड्रोन ये वो लाने, सारी प्लानिंग इजराइल ने की थी। तो ये हमारे भी खिलाफ है, पूरी मिडिल ईस्ट में आप इस्लामी दुनिया के खिलाफ है। हमारा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? हम खामोश बिजी बन के रहेंगे या हम और किसी तो सफारती सतह पर इस मसले को उठाएंगे? गजा देखे ना, सारी कहा जाता है कि ये जब तक की लिविंग हिस्ट्री दुनिया की साजिया है, इतना जुल्म गजा में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है कि बच्चे बिलक रहे हैं, वहाँ पे कहत की सूरत हाल है और हम मुसलमान जो है ना वी आर सिंपली अनमूव। तो हम आगे क्या होगा? तो वो तो फिर लग रहा है कि वो गजवा हिंद हो या वो जो जिसको कहते हैं आर्मेडिचम आना है वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, वो वी आर गेटिंग क्लोज टू दैट, क्योंकि हमारा मुसलमानों का कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्स कम अज कम इस हद तक भी नहीं है
कि सफारती सतह पे अपने जिसको कहते हैं अपने एहतिशाम साहब, ये जो हाँ बिल्कुल जो आपने बात की तो उसकी लेटेस्ट डेवलप आप कंटिन्यू कीजिए। इसको लेटेस्ट डेवलपमेंट अब ये आई है कि सऊदी अरब ने जो है अब इसको कंडेम किया है ईरान पे इस हमले को, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि ये क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स, और मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि इस मामले को हम बहुत ही करीब से देख रहे हैं और ये एक बहुत ही हीनियस किस्म का अटैक है, और बैनुल-अक़वामी बरादरी और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इस तमाम अब उस पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।